हाय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो जैसे आज की जो डेट है वो 21 सितंबर 2025 यानी कि संडे। तो हम जो है वो रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया था, पास्ट टेंस कंप्लीट कर लिया था और फ्यूचर टेंस जो है वो हमारा चल रहा था। तो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हमने देखे थे, पास्ट टेंस के 4 पार्ट देखे थे, उसके बाद में जो फ्यूचर टेंस है उसके 4 पार्ट देखे थे। तो टोटल जो है वो हमें कितने टेंस को पढ़ना है? टोटल जो है वो हमें 12 जो टेंस है उन 12 टेंसों को हमें टोटल पढ़ना है। तो आज हम फ्यूचर टेंस शुरू करते हैं। उसके बाद में हमारा ये जो टेंस का टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो सेंटेंसेस वगैरह जो बनाने हैं वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम जो है वो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत विल सेल का उपयोग करना सीखेंगे, यानी फ्यूचर इंडेफाइनाइट जो टेंस है, यानी फ्यूचर जो सिंपल टेंस है उसका अपन उपयोग करना सीखेंगे। उस विल सेल से हम वाक्यों को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंसेस बनाने से पहले हमें जो फ्यूचर टेंस की जो बेसिक जो बातें हैं उसको हम पता होना चाहिए। तो जो हमारा फ्यूचर टेंस है, यानी ये भविष्यत काल की जो क्रियाएं हैं, यानी भविष्य में जो होने वाली जो क्रियाएं हैं, भविष्यत काल की जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को दर्शाता है। फ्यूचर टेंस में कौन सी क्रियाओं को दर्शाते हैं? भविष्यत काल की क्रियाओं को फ्यूचर टेंस के अंतर्गत दर्शाया जाता है। और भविष्यत काल की जो क्रियाएं हैं उनको भी कितने भाग में बांटा गया है? टोटल 4 पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो जैसे कौन कौन से 4 पार्ट में, जैसे सेंटेंसेस से समझे तो राम विल स्टडी, यानी राम विल स्टडी, ये हमारा जो पहला जो सेंटेंस है सब वो आ गया कि राम विल स्टडी। उसके बाद में सेकंड जो आ गया वो आ गया कि राम विल बी स्टडी। सेकंड कौन सा आ गया? राम विल बी स्टडिंग, ये आ गया। उसके बाद में थर्ड जो है वो आ गया कि राम विल हैव स्टडी। कौन सा आ गया? राम विल हैव स्टडी। और फोर्थ जो है राम विल हैव बीन, राम विल हैव बीन स्टडी। यानी इस तरह से जो है वो टोटल कितने 4 टेंस आ गए। यानी इस टेंस में जो है वो विल है, यानी ये फ्यूचर कौन सा हो गया? फ्यूचर इंडेफाइनाइट हो गया। ये जो हो गया वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ये जो है वो कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। और लास्ट जो है वो कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कौन सा हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ओके, फ्यूचर परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो हो जाएगा। यानी ये कौन सा टेंस हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल हो जाएगा। राम विल बी स्टडिंग, ये कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और राम विल हैव स्टडीड, ये कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और राम विल हैव बीन, ये देखो आप, ये राम विल हैव बीन स्टडिंग, ये कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो टोटल कितने हो गए? 4 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया गया है इस तरह से। तो ये 4 टेंस जो है वो हमें पढ़ने हैं इस तरह से। इनसे जो सेंटेंसेस बना के अपन को इस तरह से टोटल कितनी चीज़ें पढ़नी है? टोटल 4 जो चीज़ें हैं उनको पढ़ना है। जैसे राम विल स्टडी का समझ लो कि राम जो है वो खेलेगा। राम जो है वो खेलेगा, यानी अभी खेल नहीं रहा, वो भविष्य काल की क्रिया होगी ना कि राम खेलेगा। तो इस तरह से जैसे प्रेजेंट की, जैसे पास्ट की, जैसे प्रेजेंट और पास्ट को बांटा गया था ना, वैसे भी इनको भी कितने पार्ट में बांट दिया? 4 पार्ट में बांट दिया। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट
कॉन्टिन्यूस टेंस में इसको डिवाइड कर दिया गया। जैसे अपन जो है वो विल सेल का देखेंगे, विल सेल से वाक्य जो अपन कैसे बनाते हैं। तो ये जो थी बेसिक बातें थी फ्यूचर टेंस की। अब हम जो है वो वाक्य बनाना सीखते हैं। तो जैसे गोविंद जो है, गोविंद बोल रहा है कि क्या तुम खेलोगे, खेलोगे, क्या तुम खेलोगे। तो जैसे गोविंद ने क्या बोला है, विल यू प्ले, विल यू प्ले। ये बात किसने बोली है, गोविंद ने बोली है। क्या बोले, विल यू प्ले, यानी वो पूछ रहा है क्या तुम खेलोगे। किससे पूछ रहा है, राम से पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है, गोविंद किससे पूछ रहा है, गोविंद जो है वो राम से पूछ रहा है। एक सेकेंड, आपको अच्छे से दिखे इसलिए मैं कॉपी को फोल्ड कर लेती हूँ, ठीक है। तो राम से पूछा था कि क्या तुम खेलोगे, तो राम ने आंसर क्या दिया था, नहीं, कोमा लग जाएगा, खेलूंगा। ओके, तो राम ने क्या आंसर दिया था, नो आई वॉन्ट। अब ये देखो वॉन्ट क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म हो गई। वॉन्ट क्या है, यहाँ शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म लिखिए तो क्या आ जाएगा, विल नॉट हो जाएगा। जैसे नहीं खेलूंगा, नो आई वॉन्ट, यानी वो मना कर रहा है। जैसे गोविंद ने उससे पूछा था, पीछे वाले सेंटेंसेस में गोविंद ने जो है वो उससे पूछा था कि क्या तुम खेलोगे, विल यू प्ले। किससे पूछ रहा था गोविंद, राम से पूछ रहा था। तो राम ने जो है वो मना कर दिया था, नहीं खेलूंगा, नो आई वॉन्ट, नो आई विल नॉट। ओके, उसके बाद में अपन अगर आगे के सेंटेंसेस देखें सेकंड नंबर के, तो जैसे गोविंद पूछता है क्या तुम कल नहीं आओगे, क्या तुम कल नहीं आओगे। तो जैसे गोविंद जो है, गोविंद ने पूछा है क्या तुम कल नहीं आओगे, तो क्या पूछा है, विल यू कम टुमारो, विल यू कम टुमारो। ओके, विल यू कम, इसका जो राइट जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, टुमारो। ओके, आ जाएगा टुमारो। इसका जो राइट जो उच्चारण होगा वो क्या हो जाएगा, टुमारो। विल यू कम टुमारो, यानी क्या तुम कल आओगे। तो राम का जो आंसर है वो क्या कहता है, वो हाँ आऊँगा। ओके, तो राम का क्या आंसर रहता है, जब राम से पूछा हाँ आऊँगा, तो यस आई विल, क्या आंसर रहता है। जैसे गोविंद ने राम से पूछा था कि विल यू कम टुमारो, तो राम कहता है यस आई विल, यानी राम आए। इसके बाद में वापस जो गोविंद जो है उसका क्वेश्चन रहता है क्या तुम रात को यहीं ठहरोगे, क्या तुम रात को यहीं ठहरोगे। तो गोविंद ने जस्ट क्वेश्चन किया है तो इसको इंग्लिश में बनाया है, तो विल यू स्टे हेयर, विल यू स्टे हेयर टुनाइट। ओके, विल यू स्टे हेयर टुनाइट, यानी क्या तुम रात को यहीं ठहरोगे। तो राम कहता है नहीं, राम क्या कहता है, नहीं मैं नहीं ठहरूंगा, मैं लौट जाऊंगा, मैं लौट जाऊंगा। तो राम का क्या आंसर रहता है, नो आई विल गो बैक, आई विल गो बैक, नो आई विल गो बैक। राम क्या कहता है, नहीं मैं लौट
जाऊँगा, नो आई विल गो बैक। तो ये चीज़ आप देखो कि जैसे टुमारो का हिंदी अर्थ होता है कल, तो एक मीनिंग आप यहाँ से याद कर सकते हो। देखो, नो यानी नहीं होता है, यस यानी हाँ होता है, गो यानी जाना होता है, बैक यानी वापस, तो टुनाइट यानी रात को। ठीक है, तो ये जो है वो मीनिंग भी आप यहाँ से याद कर सकते हो। इसके अलावा जो शॉर्ट फॉर्म है वो भी मैंने बता दिया आपको। अब जो फोर्थ जो सेंटेंसेस है उसमें गोविंद जो है वो वापस क्वेश्चन करता है, क्या तुम शुक्रवार को राजा से मिलोगे? क्या तुम शुक्रवार को राजा से मिलोगे? तो गोविंद का क्या क्वेश्चन रहता है? गोविंद का क्वेश्चन रहता है विल यू सी। याद रखना, देखो यहाँ सी का उपयोग हो गया, जैसे मिलना मतलब एक तरह से देखना हो गया ना, देख के ही तो मिलते ना। तो विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे? विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे? शुक्रवार, फ्राइडे यानी शुक्रवार होता है ना। विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे? देखो, सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, उनके साथ में किस चीज़ का उपयोग हुआ है? ऑन का उपयोग हुआ है। इस बात को देखना। विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे यानी क्या तुम शुक्रवार को राजा से मिलोगे? तो राम का आंसर रहता है नहीं, मैं घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। नहीं, मैं घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, मैं राजा से नहीं मिलूँगा। तो राम का आंसर क्या रहता है? नो आई विल वेट फॉर यू। नो आई विल वेट फॉर यू एट होम। नो आई विल वेट फॉर यू एट होम। नहीं, मैं शुक्रवार को राजा से नहीं मिलूँगा, मैं घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। नो आई विल वेट फॉर यू एट होम। तो ये जो है वो हमारा जो विल सेल का जो उपयोग है वो कंप्लीट होता है। अब हम जो है आगे विल भी और सेल भी जो है उसका उपयोग करना सीखेंगे, उससे सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो हमने जो है वो आज ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। हमने विल का जो उपयोग है वो कंप्लीट कर लिया है। जैसे गोविंद ने क्वेश्चन किया था, क्या तुम खेलोगे? विल यू प्ले? के बाद में जो है राम ने आंसर दिया था नहीं खेलूँगा, नो आई विल नॉट या नो आई वॉन्ट। उसके बाद में गोविंद ने बोला था क्या तुम कल नहीं आओगे? विल यू कम? नहीं, क्या तुम कल आओगे? क्या तुम कल आओगे? विल यू कम टुमारो? तो राम कहता है हाँ आऊँगा, यस आई विल। उसके बाद में गोविंद फिर क्वेश्चन करता है कि क्या तुम रात को यहीं ठहरोगे? तो गोविंद का क्या क्वेश्चन है? विल यू स्टे हेयर टुनाइट? तो राम कहता है नहीं, मैं लौट जाऊँगा, नो आई विल गो बैक। उसके बाद में गोविंद क्वेश्चन करता है कि क्या तुम शुक्रवार को राजा से मिलोगे? विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे? तो राम कहता है नहीं, मैं घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, नो आई विल वेट फॉर यू एट होम। इस तरह से अपन ने ये विल सेल के जो सेंटेंसेस है उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया। और अब जो है वो हम फ्यूचर टेंस ही पढ़ेंगे, और फ्यूचर टेंस का भी कौन सा पार्ट देखेंगे, उसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें कौन सा विल बी और जो सेल बी का उपयोग है उससे हम सेंटेंसेस बनाना देखेंगे। ओके, ये जो है वो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो उसमें अपन में ये जो पार्ट है इसको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।